हेलो, सभी साथियों को अनुसर का नमस्कार। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोगों के मन में लगातार ये चल रहा है कि आखिरकार क्या गिरेगी कट ऑफ और क्या होगा नजरिया। तो अब हम लोग डिसीजन पूरा कट ऑफ पर लेने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार क्या कट ऑफ जानी चाहिए और वो कट ऑफ क्या हो सकती है। इन सब पर पूरी हमारी वार्तालाप आज आपके साथ में होगी, एक प्रॉपर वे में होगी, प्रॉपर तरीके से। देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं, दो तरीके के पेपर हुए हैं अभी तक। एक हुआ है, नोट करो इस बात को, 150 क्वेश्चन का पेपर 2 सितंबर को हुआ है। यानी 2 सितंबर का अगर मैं पेपर देखता हूं तो ये 150 नंबर, यानी 150 क्वेश्चन। यहाँ पर मैं क्वेश्चन की बात करूंगा, नंबर की बात नहीं कर रहा हूं। पहले तो आप ये बात अपने आप जान लीजिए अच्छे से। तो यानी कहने का तात्पर्य 150 क्वेश्चन थे। और 10 सितंबर मैं ऐसा करता हूं कि पार्टीशन कर देता हूं, जिससे कि आपको ये समझ में आएगा कि हम लोगों को आखिरकार करना क्या है, वो मैं आपको बताने की करूँ। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। तो चलिए जरा एक बार प्रॉपर वे में मैं डिसीजन लेकर के बढ़िया से बना देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो आप इस पर ध्यान दीजिए कि आखिरकार हम लोगों को कैसे डिवीजन करना है और कैसे हमको मार्किंग निकालनी है। तो वो चीज पर मैं बात करूंगा। इस तरीके से मैं टेबल बना लेता हूँ और आपको प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा कि आखिरकार मेरिट कहाँ गिरनी चाहिए और क्यों गिरनी चाहिए। दोनों रीजन मैं आपको समझा। अभी 2 सितंबर का पेपर की भी बात करूंगा तो 2 बार पेपर हुआ था। एक तो पेपर हमारा था 2 सितंबर को पेपर था, याद करिए। और दूसरा पेपर हमारा 10 सितंबर। दोनों पेपर में अगर मैं बात करता हूं तो बहुत ज्यादा नहीं। यहां पर मैं एक आपसे कहूंगा, सबसे नंबर वन क्वेश्चन कितने थे। क्वेश्चन इसमें 150 इसमें भी आए थे, क्वेश्चन 150 इसमें भी आए थे। दोनों में 150 क्वेश्चन था। इसका लेवल की मैं बात करता हूं तो इसका लेवल एज कंपेयर टू इसके लेवल से थोड़ा लो था। तो मैं यहाँ पर मतलब स्लाइटली डिफरेंस है, लो था। और इसका अगर पेपर का लेवल देखता हूं तो थोड़ा सा हाई था, स्लो मतलब मोर अगर कहूं तो ये लो हो गया। ये हाई लेवल तो नहीं बोल नहीं सकता हूं, लेकिन हाँ फिर भी लिख सकता हूं कि इसका लेवल लो था। तो इसका लेवल मॉडरेट मैं रखूंगा, हाई लिखना थोड़ा ठीक नहीं। यहाँ पर +5 से लेकर के +7 नंबर एक्स्ट्रा लोगों के आए हैं और यहाँ पर -5 से लेकर के -7 का वेरिएशन चल रहा है लगातार। ठीक है ना। तो अब मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश। जो मेरे पास स्टूडेंट हैं उन लोगों के नंबर 135 प्लस वाले भी हैं, यानी 120 से मेरे पास शुरुआत है और 120 भी है, कुछ के 122 भी है। जिन लोगों ने मैसेज किया मेरे चैनल पे हो चाहे मेरे से पढ़े हो, 122 भी है, 126 भी है, 126 भी है। और उसके बाद 135 के करीब करीब मेरे पास में 5 स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट जो 135 के हैं। और ये जान लीजिए, उन्होंने मुझे फोन भी किया कि सर मेरे 135 बताया मुझे बाकायदा। इस तरीके 5 और एक छठा स्टूडेंट 6 हो गए टोटल 120, 122 और 120 के करीब करीब मेरे पास में यहाँ पर 28 स्टूडेंट हैं जो मेरी नॉलेज में है। और उसके बाद 125 के स्टूडेंट मेरे पास में 10 हैं। तो इसका मतलब हुआ अब बाकी 110 वाले भी हैं, 110 वाले भी स्टूडेंट बहुत सारे हैं। ऐसे भी हैं जिनके 100 नंबर हैं, ऐसे लोग भी हैं जो इससे डाउन गए होंगे। उसमें भी कोई बुराई नहीं है, जो सत्य है उसे बोलना चाहिए। ऐसा नहीं मैं केवल अच्छे बोल दूं खराब ना बोलूं ना, ऐसा नहीं। लेकिन जो टॉपेस्ट स्टूडेंट है वो आपको दिखाई। मुझे अभी तक 135 के प्लस वाले का कोई फोन, यानी कि मुझसे कोई कहे कि सर, एक स्टूडेंट ऐसा था कि सर मुझे 2 क्वेश्चन पे डाउट है, मेरे 135 सही तो 37 हो सकते हैं, लेकिन 140 अभी मेरे पास में नहीं आए हैं, है ना। ये आप जान लो, 145 का स्टूडेंट मेरे पास नॉलेज में नहीं है। तो अब अभी मैं बात कर रहा हूं आपसे कि लेवल जो था वो क्या था, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो अगर इनमें से मैं ये मान के चलता हूं कि प्लस, यहाँ पर +7 क्वेश्चन ज्यादा जा रहे थे, यहाँ ज्यादा का मतलब +7 इजी थे और वहां +7 जो थे 7 क्वेश्चन वहां पर मॉडरेट थे। तो मैं यहाँ पर एक चीज ये करना चाह रहा हूं, पहले आपको बताना चाहूंगा कि अधिकतर जो 150 क्वेश्चन सेकंड वाले सितंबर को हुआ था, उसमें से 110 क्वेश्चन से लेकर के 120 क्वेश्चन तक 80% लोगों ने सॉल्व किए थे। ध्यान दीजिए, 110 क्वेश्चन से लेकर के 120 क्वेश्चन 80% लोगों ने सॉल्व किए थे। और 120 से लेकर के 140 क्वेश्चन केवल 20% लोगों ने ही सॉल्व किए थे।
तो इस 20% में से मैं 2% निकाल लेता हूं कि लगभग यहां पर मान के चलिए कि यही क्राइटेरिया गिरना चाहिए और यहां पर सबसे ज्यादा सिलेक्शन इसी कैटेगरी से होंगे, तो मैं मान लेता हूं इस 20% का मैं अगर 50% निकाल देता हूं तो 10% निकल करके आता है। तो मान के चलता हूं कि 10% सिलेक्शन, तो ये 20% वाला इसका भी निकालना पड़ेगा ना। अगर मैं निकालना चाहता हूं एक 10% अगर मैं निकाल लेता हूं, 20 का 10% निकाल लेता हूं, तो उस उतने सिलेक्शन जो है वो आपके आ जाएंगे 120 से 140 के बीच में। रिमेनिंग मेरिट जो है वो यहां से गिरेगी। अभी आपको और भी बता रहा हूं। इसके बाद चलिए, यानी कि रिमेनिंग 80%, यानी यहां पर फाइटिंग बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा जो फाइट होगी वो सबसे ज्यादा फाइट आपकी 120 वाले की होगी। ये संख्या मैक्सिमम लिमिट में जा रही है। अब यहां पर अगर समान, अगर इन्होंने नॉर्मलाइजेशन किया तो वो क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं। अब यहां पर अगर मैं चल रहा हूं तो यहां पर 110 से लेकर के 115 क्वेश्चन तक करने वालों की संख्या 80% जा रही है। जैसा कि मेरी फोन से बात हुई है, लगातार बात कर रहा हूं। और 115 से लेकर के अगर मैं 135 तक की बात, मतलब 15 का मतलब 16 ले लूं, अब भाई वो एक नंबर का आप वेरिएशन मान के चलिएगा कि भाई 15 लिया तो यहाँ क्यों उठा लिया ना, ऐसा नहीं। तो यहाँ से 135 तक की अगर मैं बात कर रहा हूँ, इसमें केवल 20%, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज जो है वो लगभग 15 जा रही है, जो अच्छे बच्चे। ठीक है। तो अब इन दोनों में मैं चाह रहा हूं कि इसमें फाइट कहां चलेगी। इसमें फाइट जो है वो लगभग 115 के पे ज्यादा चली। यहाँ 120 की फाइट बहुत ज्यादा है और यहाँ पर 115 की फाइट बहुत अधिक जा रही है। ये बात ध्यान दीजिए। तो एक तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि कहाँ कितनी फाइट है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं, तो मेरिट इन्हीं दोनों के मध्य गिरनी चाहिए, इन्हीं दोनों के मध्य गिरनी चाहिए। तो अब ये मध्य कैसे निकाले, तो मैं ये मान लेता हूं कि अगर पेपर सरल था, ध्यान देना मेरी बात पे, अगर पेपर सरल था, 2 सितंबर का पेपर सरल था, तो मैक्सिमम लिमिट में मान लेता हूं कि 2 सितंबर को 140 मैक्सिमम लिमिट जा सकती है। यानी कि मैक्सिमम बाद में लिखूं और मिनिमम पहले लिख लें। मैक्सिमम, मिनिमम मैं मान लेता हूं कि 2 सितंबर पर 115 से 120 गिरनी चाहिए। तो मैं एक सरल पेपर था 120 मान लेता हूं और मैक्सिमम 140 मान लेता हूं। ये मैक्सिमम मिनिमम का क्राइटेरिया मान करके चल रहा हूं। ये चीज हो जाती है। दूसरी चीज मैं ये मान लेता हूं कि जो 10 सितंबर का पेपर हुआ है, 10 सितंबर में मिनिमम जो अच्छा लोगों ने अटेम्प्ट किया है वो 115 किया है और यहाँ पर मैक्सिमम लोगों ने जो अटेम्प्ट किया है, मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, और वो अटेम्प्ट किया है 135 में। ये वैल्यू बहुत डाउन जा रही है, ये वैल्यू बहुत डाउन जा रही है। तो अगर मैंने बोला इन दोनों का मैं सम कर लेता हूं, तो यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया और यहाँ पर 2 आ गया। इसको डिवाइडेड बाई 2 कर देता हूं, तो यहाँ 2, अब आप जान लो 2 एक कम 2 हो जाता है, ध्यान दो, 2 एक कम 2 हो गया, 2 एक कम 2 हो गया और 2 दूनी 4, लगभग 115 में मान करके चलता हूँ ऑन एन एवरेज। भाई अगर 12 आ रहा है तो ऑन एन एवरेज में 115 मान लेता हूँ। ठीक है। तो 115 अगर मैं ले रहा हूं, तो देखो ये कितना, वैसे भी दो, भाई अगर आप निकालना चाहो, 2 कम 2 हो गया और 2 सत्ते 14, 117 तो ये आ ही रहा है, 117 तो ये आ ही रहा है। मैं 115 से 117 ये मेरिट गिराना बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इन दोनों को निकाल लो भाई, इन दोनों के बीच का निकालो, तो इन दोनों में मैक्सिमम लिमिट क्या जानी चाहिए वो भी आपको पता है, 2 7 5। ये लगभग, अब अगर आप 2 से डिवाइड इसे कर दो तो 2 एक कम 2 हो गया, 2 और 2 दूनी 2 तिया 6 हो गया और 2 सत्ते 14, 137। तो ओवरऑल जो नतीजा निकल के आ रहा है, जो मिनिमम वैल्यू जानी चाहिए, मिनिमम मेरिट में लोग 115 पर फाइट करेंगे, मिनिमम वैल्यू 115 पर फाइट करना चाहिए, 115 पर फाइट करना चाहिए। मैक्सिमम वाला बच्चा 137 पर फाइट करना चाहिए। अगर आपके नंबर इन दोनों के मध्य आ रहे हैं तो फिर आप जान लो कि सिलेक्शन आपका निश्चित हो जाएगा। हो सकता है कि प्लस माइनस 5 नंबर, मैं यहाँ पर प्लस और माइनस 5 नंबर का एवरेज आपको लेकर के चल रहा हूं। तो एक बार बड़ा बड़ा लिख देता हूं, आप नोट करिए इस बात को, ये एक फुल और फाइनल डिसीजन है। प्लस और माइनस 5 नंबर मैं लेकर के चल रहा हूं। तो इसका मतलब है कि अगर आप इन दोनों के बीच के क्राइटेरिया में आते हैं तो फिर आप सिलेक्शन के दायरे में। 137 से ऊपर जाने की कोई उम्मीद नहीं है किसी भी कीमत पर, और मिनिमम 115। अगर आप प्लस माइनस 5 का एवरेज लेके चलते हो तो 110, और वहां पर 132 33 जा रहा है।
तो अगर आपके नंबर 110 से 135 के बीच में नंबर है तो यू आर द सेलेक्टेड वन, यू आर द सेलेक्टेड वन। और जो अदर स्टेट वाले हैं वो भी सुन लें, अदर स्टेट की फाइटिंग 130 पे चलेगी। अदर स्टेट अगर जानना चाहता है कि आखिरकार अदर स्टेट में क्या कंडीशन होगी, तो अदर स्टेट जनरल कैटेगरी में काउंट होगा। और उम्मीद है कि 83 प्लस 10 यानी कि 93 के आसपास सीट्स, जहां तक या 91 है, मुझे 93 याद है, 93 सीट्स हैं। और 93 सीट्स में अगर 135 में का कट ऑफ बनाते हैं, हम हाईएस्ट लेवल पर कट ऑफ बनाने की कोशिश करते हैं, तो मुझे लगता है कि जो अदर स्टेट के स्टूडेंट होंगे वो शायद 128 से लेकर के 135 तक जाने की उम्मीद में जाना चाहिए। तो यानी कि अदर स्टेट की फाइटिंग जनरल कैटेगरी में की जाएगी। और अदर स्टेट को अगर कंसिडरेशन करते हैं तो वो लोग झारखंड वालों पर भी डिस्टर्ब करेंगे। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अगर आप अदर स्टेट में हैं तो आप लोगों को फाइट थोड़ी सी ज्यादा जनरल कैटेगरी में करनी पड़ेगी, मुझे जहां तक अनुमान है। और अगर मैं रेगुलर वे में पूरी ओवरऑल बात करना चाहूं तो मैं ये कहने की कोशिश में हूं कि जनरल कैटेगरी की जो मिनिमम कट ऑफ है, मिनिमम कट ऑफ तो मतलब मिनिमम से ही बनता है, लगभग 115 से स्टार्टिंग कर रहा हूं और फिर जनरल की कैटेगरी की कट ऑफ 135 तक ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। ओबीसी यानी कि मिनिमम, ये हम इसे कट ऑफ मानेंगे, इसे कट ऑफ फिर नहीं मान सकते ना। ओबीसी की अगर मैं बात कर रहा हूँ, ओबीसी की बात कर रहा हूँ, ये मैक्सिमम बता रहा हूँ, नहीं तो अभी आप कहो कि सर पूरे 150 का है, नहीं बता देते, अभी हैं ऐसे धुरंधर लोग। मैक्सिमम जो स्टूडेंट पाएगा वो ये पाने की उम्मीद में बता रहा हूँ। मिनिमम कट ऑफ हमेशा मिनिमम रहती है, कट ऑफ मिनिमम से बनती है। ओबीसी की अगर मैं बात करता हूँ तो ओबीसी कैटेगरी में जो भी लोग आते हैं वो 100 से लेकर के 110 के बीच में गिरेंगे, 110 के बीच में करेंगे। एससी की कैटेगरी की जो होगी वो 90 प्लस अगर चलेंगे तो आप एससी की कैटेगरी, 90 से ऊपर है तभी आप एससी कैटेगरी में आएंगे। तो मेरे हिसाब से अब फाइनल अगर कट ऑफ की आप बात करते हैं, ये मैक्सिमम ओबीसी की अगर चलेगी तो यहाँ पर 110 मैक्सिमम चली जाएगी, 114 15 14 मान लीजिए, क्योंकि 15 हमने वहां पर कंसीडर की है, इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा। 115, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान दीजिए कि ओवरऑल कट ऑफ 105 मैंने जो बोला है वही रहना है, यानी मिनिमम 115 नंबर अगर आपके हैं, मैक्सिमम आप 120 इसमें जाते हैं, तो जनरल की जो कट ऑफ है वो 115 के ऊपर ही है, नीचे नहीं है। ये बात आप जान लो। अगर 5 नंबर आप जोड़ रहे हो तो 120 हो जाएगी, और अगर 5 नंबर घटा रहे हो तो फिर आपकी कैटेगरी जो है वो ये जो मैंने लिखा है वो ये सत्य है कि अगर आप 110 से 135 के बीच में आ रहे हैं तो आप सेलेक्टेड वन हैं। ये बात नोट कर लो। और अब फाइनल मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आखिरकार हम लोग क्या माने। मैंने आपको बोला है कि कट ऑफ 115, जैसे कि अब शुरुआत में लगा था कट ऑफ बहुत ज्यादा जा सकती है, लेकिन 115 से 120-25 के लमसम चलेगी। तो आप घबराइए बिल्कुल नहीं। अगर आप 110 नंबर पार कर रहे हैं तो आप सेलेक्टेड कैटेगरी में आएंगे, और आप बेफिक्र होकर के बैठ जाइए और प्रसाद की तैयारी करिए, क्योंकि यू आर द सेलेक्टेड वन। अगर आप इस रेंज में कहीं ना कहीं आ रहे हैं, देखिए प्लस माइनस 5 नंबर मैंने पहले ही बोला है कि मैं कोई भगवान नहीं हूं, लेकिन हाँ जो आइडिया है वो हमारा यही है कि 115 के आसपास से शुरुआत हो जाएगी जनरल कैटेगरी, इससे ऊपर है नीचे कतई नहीं है, इस बात का ध्यान दीजिए। ऊपर है नीचे कतई नहीं है 115, ठीक। और इसके बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं ओबीसी में, तो 110 से नीचे ओबीसी नहीं गिरेगी। 108 हो जाए मान सकते हैं, लेकिन अब ऐसा भी नहीं होगा 100 गिर जाए, ये संभावना मुझे नहीं दिखाई दे रही। ठीक है, उसके बाद एससी कैटेगरी में चले जाइए, 90 प्लस में आप आ जाएंगे। तो ये सब चीजें आप जान लीजिए, नोट कर लीजिए कहीं पर, और इंतजार करिए, वेट करिए, ईश्वर से प्रार्थना करिए कि आप अच्छे हो, सफल हो जाएं। तो ओवरऑल मैं आपसे यही कहूंगा कि आप घबराइए बिल्कुल नहीं। अगर आप इस बड़े नंबर के बीच में हैं, 100, अगर आप 15 पा रहे हैं जनरल कैटेगरी में, अगर 115 प्लस जनरल कैटेगरी जाएगी, 100% जाएगी, इससे नीचे तो नहीं गिरने वाली। 110 नंबर, 110 नंबर प्लस ओबीसी कैटेगरी गिरनी चाहिए, और 100 नंबर के अंदर गिरनी चाहिए, यानी मैं 90 प्लस नंबर में ले जाऊंगा, गिरनी चाहिए एससी कैटेगरी में। ये कुछ कॉमन कट ऑफ मेरे हिसाब से हैं। अब आप बाकी इंतजार करिए, क्योंकि पेपर ने जो ट्यूनिंग बनाई है वो भी मैं आपको बता देता हूं। अगर 5 नंबर घटाए गए, ये भी बात ध्यान दो, अगर 5 नंबर घटाए मतलब
2 सितंबर का जो पेपर था, 2 सितंबर का पेपर इजी होने की वजह से इसमें 5 नंबर घटे और 10 सितंबर में 5 नंबर बढ़े, तो ये डिसीजन आपके लिए नॉर्मलाइजेशन कहलाएगा। यानी कि 5 क्वेश्चन के लिए नॉर्मलाइजेशन कर किया जा सकता है अगर पेपर का लेवल देखा जाए तो। अन्यथा जो मैं बोल रहा हूं वही सत्य है और यही होना भी चाहिए। बाकी रिजल्ट आएगा, मेरिट कितनी गिरेगी, ये सब चीजें आपके सामने होंगी। इंतजार करते रहिए और बढ़ते रहिए अपने आगे तरक्की के रास्ते पर। और अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो यू आर द सेलेक्टेड वन 100% डेफिनेटली। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। जानकारी अच्छी है खराब है अलग बात है, लेकिन आपको अगर इसमें रेंज में आ रहा है तो संतुष्टि जरूर मिलनी चाहिए। थैंक यू।